हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि कुछ टेलीग्राम पावर्ड बॉट्स हैं जो कि ओटीपी स्टील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्यों स्टील कर रहे हैं? और दोस्तों, इनफैक्ट अभी तो टेलीग्राम के बॉट्स स्टील कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बॉट्स होंगे, अलग अलग जो एप्लीकेशन है उसके बॉट्स होंगे, तो वो आपके ओटीपी चोरी कर सकते हैं। तो इस ऐसा मतलब होने से कैसे आप बचा सकते हैं, और मतलब कि क्या प्रोसेस होता है, उन सब के बारे में बात करूंगा। अब बात करता हूँ कि जो बॉट्स होते हैं वो एआई पावर्ड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पूछना है, जैसे मान लो कि आपका बैलेंस क्या है, या आपकी कुछ वैलिडिटी हो, या किसी स्पेशल सर्विस के बारे में आप पूछते हो, तो वो बॉट्स आपके मतलब अकाउंट के बिहाफ में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बॉट्स क्या करते हैं दोस्तों, मतलब ये तो बॉट्स का काम करने का तरीका हो, लेकिन दोस्तों ये जो टेलीग्राम पावर्ड बॉट्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन का जो ओटीपी होता है वो हैकर्स तक भेज सकते हैं। अब दोस्तों, एसएमएस रेंजर है और ब्लड ओटीपी बॉट है, उसके बाद से एसएमएस बस्टर है। ये क्या करते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं ये सारे बॉट्स को परचेज करते हैं, इनके सर्विसेज को परचेज करते हैं। अगर मतलब कोई ओटीपी आता है तो आपके फ़ोन से ये बॉट्स होते हैं ऑटोमेटिकली, जो हैकर्स होते हैं उस तक आपके फ़ोन का ओटीपी भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक तरीका है। और दोस्तों, बता दूं कि अगर आपके अकाउंट की हैकिंग करनी है तो और भी काम होता है। जैसे यही नहीं कि सिर्फ ओटीपी आ गया, उससे पहले जो हैकर्स होते हैं उनके पास आपका अकाउंट का डिटेल होना चाहिए। वो अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड हैकिंग करते हैं तो ये सारे नंबर्स होने चाहिए, सीवीवी नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मतलब कि कॉल करते हैं, और कॉल भी ऐसे करेंगे कि लगता है कि बैंक की तरफ से कॉल आ रहे हैं। बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि बैंक की तरफ से कॉल आया है। वो जनरल कंफर्मेशन के लिए वो कॉल करेंगे कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई कराएंगे, आपका सीवीवी वेरीफाई कराएंगे। इस तरीके से वेरिफिकेशंस के लिए वो कॉल करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं और फिर बाद में उन पर हैकिंग हो जाती है। उनको लगता है कि हैकिंग के लिए ओटीपी जरूरी है, मतलब जब तक ओटीपी किसी को पता नहीं होता तब तक किसी अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। और दोस्तों, यही गलती कर देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं उसके बिहाफ पे हैकर्स क्या करता है, सारा डिटेल फिलअप करता है। मतलब कि अगर आप मान लो कि आपके बैंक के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो सारे ये जो आप डिटेल बताते हो, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट नंबर डिटेल सब बताते हो, वो सब मतलब वहाँ पे फिलअप करता है। उसके बाद से जब ओटीपी आता है तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, आपको लगेगा कि ठीक है, किसी ने भी गलती से ओटीपी मतलब कर दिया होगा, या हैकिंग करने की भी कोशिश किसी ने करी होगी। तो आपको आपको लगता होगा कि जब तक ओटीपी किसी को पता नहीं चलेगा तब तक आपके अकाउंट की हैकिंग नहीं होगी। और दोस्तों, होता ऐसा है कि आप किसी को बताते नहीं हो, लेकिन जो आपके फ़ोन पे बॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैकर्स होते हैं उन तक जो ओटीपी होता है उसको भेज देते हैं, और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ तरीके बताना बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप उन चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनका सैलरी अकाउंट होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों की सेविंग अकाउंट होंगी जिसमें आप पैसे सेव करके रखते होंगे। तो मैं तो बताता हूँ कि दोस्तों, ये बॉट्स कैसे काम करते हैं। बॉट्स को काम करने के लिए उनको इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि जब तक इंटरनेट होगा नहीं तब तक आपका जो बॉट है वो हैकर्स तक कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा, मतलब उसको भेजने इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इंटरनेट चाहिए ही। तो मैं तो बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सैलरीड अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है जिसमें पैसे बचा कर रखे हो, आपका जो अकाउंट है उससे कोई ना कोई नंबर एसोसिएट होगा। सब नंबर का ही खेल है, जो मोबाइल नंबर है उसका खेल है। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर जो होगा उसको आप एक बेसिक सा फ़ोन में रखें, या आप कोई स्मार्टफ़ोन भी रखें, तो उसमें आपको कभी इंटरनेट नहीं चलाना है। जब भी आप इंटरनेट चलाओगे, देयर में बी अ चांस कि आपका जो मतलब अकाउंट है हैक हो जाए। तो अगर आप स्मार्टफ़ोन पे हो तो उस पे नेट नहीं चलाओ। मैं तो बोलूँगा कि आप बेसिक फ़ोन ले लो, क्योंकि स्मार्टफ़ोन रहेगा तो आप नेट चलाओगे, क्योंकि सारे सिम पे नेट रहता है, आपको जब भी मन करेगा आप नेट चला ही लोगे। तो बेसिक फ़ोन होगा जिस पे नेट चलता ही नहीं है तो आप उसको रखें। दोस्तों, एक और नंबर लें और एक और अकाउंट खुलवाएँ। दोस्तों, जो आपका सैलरीड अकाउंट होगा उससे कुछ पैसे जो आप अपने दूसरे अकाउंट खुलवाया है उसमें कुछ पैसे डालें, और जो दूसरा अकाउंट है उससे ही जितने भी आप यूपीआई आईडी है ऑन करते हो, आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, जितने भी है सबको आप उससे एसोसिएट करें। और टाइम 1 महीने में आप कम से कम 3 बार पैसे भेजें, एक बार में सारे पैसे नहीं भेजें। अगर आपका हैकिंग होता भी है तो आपका जो 1 महीने में पैसे भेजने वाले हो उसका 1/3 ही हो पाएगा, क्योंकि आप 10 दिन तक पैसे भेजते हो, फिर 10 दिन के बाद पैसे भेजते हो, फिर 10 दिन का पैसे भेजते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 1 महीने में खर्चे कितने हैं, आप यूपीआई आईडी के थ्रू कितने पैसे खर्च करते हैं। उस तरीके से आप अपने मनी को मतलब कि ट्रैक भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करता हूँ कि ये सिर्फ़ 90% पॉसिबिलिटी है कि आप अगर आप बेसिक फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट नहीं चलाते हो, तो आप अपने अकाउंट को हैकिंग से बचा सकते हो। लेकिन वो जो 10% है उसके लिए सिम हाइजैकिंग या सिम स्वैपिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों सिम हाइजैकिंग और सिम स्वैपिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना ईज़ी नहीं होता है। पहले तो सारे डिटेल पता करने पड़ते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड या आपका क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, उसके बाद से फिर सिम स्वैपिंग हाइजैकिंग करना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो ये तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जब तक कि कोई आपको एकदम स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा हो। और दोस्तों बता दूं कि सिम स्वैपिंग और सिम हाइजैकिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बता दूं कि इवन आप यूपीआई से एसोसिएट हो, आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये भी हैक हो सकता है, एप्पल पे भी हैक हो सकता है। तो ये जो बॉट्स हैं इतने खतरनाक हैं दोस्तों। अगर आज सिक्योरिटी अपडेट्स के थ्रू जो टेलीग्राम के बॉट्स हैं उसको फिक्स कर दिया जाता है जिसके थ्रू हैकिंग नहीं होगा, तो दोस्तों हो सकता है कि कल कोई और बॉट्स आ जाए, किसी और मतलब एप्लीकेशन का बॉट हो, उसके थ्रू हैकिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है उसी तरीके से जो हैकर्स हैं वो भी अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बेसिक जो तरीका है उस पर स्टिक करके रखना पड़ेगा। अगर आपको वाकई में अपने जो मतलब अकाउंट से रिलेटेड पैसे बचा के रखने हैं तो उसको एकदम इंटरनेट से कट आउट करके रखें, तो आप बचने के चांसेस रहेंगे। 90% तक बचा सकते हैं, 10% सिम स्वैपिंग और सिम हाईजैकिंग में आता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एटलीस्ट वो जाने कि इस तरीके से हैकिंग होता है, और हैकिंग के प्रोसेस को जानेंगे तभी अपने अकाउंट में पैसे होंगे या उनके फैमिली मेम्बर्स के जो हैकिंग होता है। बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसी हैकिंग हो भी चुकी होगी और बहुत सारे लोगों पे हो सकता है कि बाद में उनको टारगेट बनाया जाए। तो अगर इस चीज़ की जानकारी होगी तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट टारगेट नहीं बनो। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। इनफैक्ट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।